लास्ट टाइम सर्कस कब देखा था आपने? दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। नहीं याद आ रहा? मैं तो आजकल रोज देख रहा हूं भाई। कभी भी स्टार स्पोर्ट्स पे सुबह लगा के बैठ जाओ, आपको सर्कस ही नजर आता है। स्पेशली जब से गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का ये जबरदस्त जोकरों की जोड़ी जमी है ना भाई, धमा चौकड़ी मच चुकी है। आजकल ऐसा लगता है कि ये इंडियन क्रिकेट को हो क्या गया है। फिर याद आता है, ओ गंभीर चला रहा है, अच्छा सिलेक्शन कमेटी में अगरकर बैठे हैं, ये तो होना ही है। इतना बुरा हाल तो भाई ग्रेग चैपल के दौर में भी नहीं था। उस टाइम पे से पावर स्ट्रगल था। यहां तो ऐसा लग रहा है कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हम टीम सिलेक्शन क्या कर रहे हैं, हम ऑलराउंडरों को इतना ज्यादा ज्यादा एम्फोसिस कर रहे हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा है। टेस्ट क्रिकेट एक स्पेशलिस्ट क्रिकेट, वहां पर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, हर स्किल को आप टेस्ट करते हैं, इसलिए उसको टेस्ट क्रिकेट कहते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, पांच पांच छह छह ऑलराउंडर भर रखे हैं। कभी 3 नंबर वाले को 3 नंबर खिला दिया, कभी खिलाया ही नहीं, तो कभी 8 वाले को 3 पे खिला दिया एक मैच, फिर 3 से उठा के 8 पे कर दिया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भाई, चल क्या रहा है। एक ऐसी जोकरों वाली टोपी पहन के बैठ गए ना कि हद है यार। इस पूरी चीज पे ना आज चर्चा करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि भाई हुआ क्या है, क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं इसकी। दवाई इसकी नहीं है हमारे पास, दवाई और मर्ज का इलाज एक ही है, वो सबको पता है, लेकिन चर्चा करना जरूर बनता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक नए सेटअप में, उस पर भी बात करेंगे। मैं आपका होस्ट इंदर, और स्टूडियो में, हमारे नए स्टूडियो में आपका स्वागत है दिलरूप के साथ। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बाउंड्री बॉयज 2.0। 2.0 माय फ्रेंड, व्हाट अ लवली डे। कितने दिन के बाद कर रहे हैं आज? यार रील वील तो बना रहे थे, लेकिन एपिसोड करने लायक छोड़ा ही क्या था लोगों ने कि क्या बताएं। बट लोगों को हमने बताया भी था कि 2.0 आ रहा है। हम कुछ कर रहे हैं, नया कर रहे हैं। तो पहले देखो पीछे, जिनको जिन्हें पंजाबियों ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਲਾਤਾ, युवराज सिंह भी लाता, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬॉय ਦੇ ਲੋਗੋ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ अब इंदर के पीछे देखो क्या क्या है। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਲੈਜੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਲੈਜੈਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭਾਜੀ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਟਰੋਫੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਆਪਣਾ ਧੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ बाद अपने पास रोहित शर्मा की भी है, हरमनप्रीत की भी है। उसके बाद भाई लेजेंड बैट्समैन एक से एक जो हुए हैं, कोहली हो गए, सचिन द गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट, राहुल द्रविड़ द वॉल, सबको हमने रिप्रेजेंट किया है किसी ना किसी तरीके से। कुछ जो रह गए हो भाई, आई नो, बहुत लोग लेजेंड आए हैं, बहुत लोग नहीं पिट कर सकते, दिवाली उतनी है। कोई बात नहीं, आपका प्यार और आपका दरकार मिलता रहा तो स्टूडियो में और बढ़ा देंगे। नहीं, आप कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार। ये बता, कमेंट में पहले ये बताओ कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं स्टूडियो का। सबसे पहले हमें ये जानना है। बाद में अगर कमेंट में लिखना तो ये जो एपिसोड के एंड में जो भी देखना वो देखो। अभी मजा करते हैं पूरा। मुझे पूरी वाइब आ रही है स्टूडियो वाली। और हाँ, अगर कोई लेजेंड की बात रह गई फोटो, जब स्टूडियो बड़ा होगा आपकी हेल्प से तो वो भी लगा देंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगा देंगे यार। अरे क्या ही ऐसे ऐसे रखा है। पोस्ट, ऐसे ऐसे पोस्टर लगाएंगे, लोग कहेंगे वाह भैया जलवा है। आजा, क्या भाई सर्कस चल रही है भैया इंडियन क्रिकेट में? भाई सर्कस, सर्कस में एक रिंग मास्टर होता है। इधर नहीं है कोई यहाँ जोकर है, रिंग मास्टर नहीं है। रिंग मास्टर। जोकरों को बना दिया रिंग मास्टर। रिंग मास्टर होता है जो कंट्रोल करता है। हाँ, फॉर सम रीजन यहाँ पे रिंग मास्टर को दिया है, निकाल के बाहर मार दिया। वो था रिंग मास्टर हमारा रोहित शर्मा। या अब सिर्फ जोकर हैं सारे, प्लेयर से लेके, कोचेस से लेके, सिलेक्टर से लेके। सॉरी, आई एम इंक्लूडिंग प्लेयर्स टू, बिकॉज यू हैव टू हेल्ड देम अकाउंटेबल टू, जो ये गू गोबर कर रहे हैं जीजीआरए में। भाई मुझे पता है एक चीज और लगती है कि किसी ना किसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप प्लेयर्स को देखते हो ना, प्लेयर्स पे आप कभी भी जाओगे आपको लगता ही नहीं है कि यार ये जीतने के लिए खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका में भूख नजर आ रही है कि भाई लोग आए हैं, चैंपियन टीम है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस हैं, बता रहे हैं कि ऐसे खेली जाती है क्रिकेट। चल, एक फॉर्मेलिटीज ही करते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस शिट शो? एक बंदा नहीं है, दो बंदे हैं। एक है आपके प्रिय आदरणीय, जितने भी ये विशेषण हैं ये सब हटा दो। इसकी जगह गौतम गंभीर और
अजीत अगरकर जी को बिठा दीजिए। ये 2 बंदे मैं पूरे रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। ठीक, ये सब जो अब हो रहा है टीम में ना, ये स्टार्ट हुआ टीम सिलेक्शन से। जो बंदे टेस्ट टीम की फॉर्मेशन क्या रही है, हमने पिछले 10 15 20 साल से जब से भी टेस्ट क्रिकेट देखी है, हमारी फॉर्मेशन क्या रही है? यूजुअली यू गो विद 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन, 100%, एक ऑलराउंडर और 100%। 4 बॉलर, रिगार्डलेस कौन सी सिचुएशन में। क्योंकि अगर इंडिया में खेल रहे हो तुम्हारे स्पिनर तुमको सब काम कर देंगे। अश्विन ने किया, हरभजन ने किया, कुंबले ने किया, जडेजा ने किया, दोनों ने मिलके किया। तूने जो ये बोला है ना, इसका भी मैंने तेरे से सवाल पूछना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो ये फॉर्मेशन को क्या हो गया? हम 5 ऑलराउंडर के साथ क्यों जा रहे हैं यार? मुझे ये समझ नहीं आता। जब तुम्हारे पास गिल अवेलेबल नहीं है, नंबर 3 पे तुम सुंदर को भेज रहे हो, नेक्स्ट मैच पे वो 8वें नंबर पे आ रहा है, उसका कॉन्फिडेंस क्या है? वो बेचारा मतलब हल्की सी भोली सी शुरू से बोल रहा है इंटरव्यू में, आई एम ओके टू प्ले एनीवेयर, आई एम एक्साइटेड टू प्ले एनीवेयर। वो क्या बोलेगा बेचारा? वो ये कहेगा कि यार यू आर अंडर यूटिलाइजिंग मी। सिक्योरिटी नहीं है यार, प्लेयरों में आजकल सिक्योरिटी नहीं है। एक 9वें नंबर पे आपके कुलदीप यादव आकर अगर 133-34 बॉलें खेल सकते हैं, तो भाई आप जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला रहे हो, जिनको इंडिया की पिचों पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि स्पिन कैसे खेलते हैं। स्पिन तो छोड़ यार, पेसरों पे आउट हो गए, एंड वो भी वो बॉलर जिसकी 125-30 से ऊपर स्पीड नहीं थी। एंड माइंड यू, जब कुलदीप ने ये बोला था ना कि दिस इज अ रोड, जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करके गया था, ही एक्चुअली प्रूव्ड दैट इट इज अ रोड। अगर वो एकदम मतलब 120-30 बॉल खेल सकता है, दैट मींस इफ यू स्टिक अराउंड, अप्लाई योरसेल्फ, यू कैन स्कोर कर सकते हो। बट हमारे वालों को क्या है, हमसे 2 डॉट होती हैं, हमने छक्का मारना है, चौका मारना है। भाई मैं सलूट करता हूँ पाकिस्तान की टीम को। वो पिछले 10-15 साल से जिल्लत झील रहे हैं, जो हम पिछले 2-3 महीने या 2-3 टूर से कर रहे हैं ना, वो पिछले 15 साल से फिर भी अपनी टीम का साथ दे रहे हैं। सलूट है उन लोगों को। उनका भी उनकी 15 साल से सर्कस चल रही है, हमारी 6 महीने से शुरू हुई है और हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि ये खत्म कब होगी यार ये सर्कस? क्योंकि पता क्यों, हमारा स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है क्रिकेट में। हमने हमें ये आदत नहीं है। हमें ये सब चीज की आदत नहीं है। बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से क्रिकेट चली है इंडिया में, बट जब से ये गौतम गंभीर आया है, मुझे जैसा हमने पहले बोला है, ये सर्कस बना दिया है। मैंने तुझसे बोला था जब तू बोल रहा था कि स्पिन हमें मालूम है वहाँ कैसे खेल रहे हैं, हम क्या खिला रहे हैं, हरभजन और कुंबले होते थे। भाई उनको उनके रोल पता थे, हमें पता था हमारी टीम में 2 ही स्पिनर हैं, चाहे वो जडेजा अश्विन हो जाए, चाहे कुंबले और हरभजन रहे। इन दोनों ने ही लंबे स्पेल फेंकने हैं, 15-15 20-20 ओवर के एंड से लगा के देने और विकेटें निकालनी है। अब क्या करते हैं, आ गया भाई। तुम अगर 4-5 बॉलर खिलाओगे, स्पिनर ही इतने खिला लोगे, तुम खुद ही कंफ्यूज रहोगे। बात सुन, अभी क्या हुआ, तुमने 4 ओवर 5 ओवर कुलदीप को लगाते हो, उसको विकेट नहीं मिला, हटा देते हो, दूसरा बॉलर ले आते हो, उसको एक एंड से नहीं मिले, उसको हटा देते हो, जडेजा ले आते हो, जडेजा को नहीं मिले, वॉशी को ले आते हो। भाई एक बॉलर को उन्होंने क्या किया है, हार्मर 21-21 ओवर का स्पेल लगा के चला भाई गया। हार्मर को पहली विकेट कितने ओवर के बाद मिली? 7वें 8वें ओवर में मिली उसको पहली मैं विकेट। वही कह रहा हूं आपको, जब आप ना इतना ओवर क्या कहते हैं, आप एक पैनिक। तरीके से, हाँ पैनिक तो करते ही हो, आप इतना ज़्यादा रिलाई कर देते हो ना ऑलराउंडरों की, जो इन्होंने आजकल डेफिनेशन बना दी है कि आपको टेस्ट में भी ऑलराउंडर क्यों चाहिए। ये जो केकेआर वाली स्ट्रेटेजी है ना, वो नहीं चलेगी भाई। ये टेस्ट क्रिकेट है, दिस इज द मदर एंड फादर ऑफ एवरी क्रिकेट। यार एक ना एक सेंस होती है, तुमको मर्जी की टीम चाहिए, नहीं आती इनको सेंस। मर्जी का कैप्टन चाहिए, ठीक है, मर्जी के तुमको बैटिंग ऑर्डर चाहिए। लोग कहते हैं कि गंभीर को क्यों कोसते हो? मैं कहता बिल्कुल गलत है, हम उसको नहीं कोसते। हर एक बंदे को कोसो जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अजीत गोबरकर हिमसेल्फ, ये जो भी कोटक महाराज, इसका काम क्या है यार? तुम इंडियन पिचेस पे तुम उनको स्पिन, उनकी गलतियां नहीं निकाल सकते कि तुम क्या रॉन्ग कर रहे हो? ही शुड बी ऑल्सो हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस मैच। एंड मॉर्ने मॉर्कल, माइंड इट, वो बंदा डशकाटे को उसको भी रगड़ देते हैं ना साथ में, उसका रोल ही क्या है, सारी मुझे आजकल सारी नहीं समझ में आया मंडली है। सर्कस मतलब और क्लाउन्स है। और भाई साहब जो ये केएल राहुल साहब स्लिप में खड़े होके हर बार मुझे लगता है कोई अट्टा सट्टा करके बैठे हुए हैं उसके साथ, क्या नाम है, मार्कम के साथ। फिर से पहली इनिंग में 4 पे कैच छोड़ा, दूसरी इनिंग में चल डिफिकल्ट था बट फिर कैच छोड़ दिया। यार मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि किस किस को दोष दें यार। 400 पूरा रन पीछे हो तो तुम कैच भी नहीं पकड़ रहे। अब उसमें तो टी दिलीप को भी रगड़ दो भाई। तुम मतलब इंडियन कंडीशंस में ना तुम्हें बॉलिंग करनी आ रही है, ना तुम्हें स्पिन खेलनी आ रही है, पेस तुमसे खेलनी नहीं जा रही। ऐसी विकेट जहां पर तीसरे दिन पर स्पिन इतनी ज्यादा मतलब हो रही है, वहां तुम पेसर को विकेट दे के आ गए। इनिंग से हारेंगे bro। नहीं इनिंग तो नहीं है, इनिंग तो उन्होंने बचा भाई लिया। बचा लिया। अरे उसका मुंह देखा तूने गंभीर का, जब इन्होंने फॉलोअन को उसको अवॉइड कर लिया?
अरे यार वो तुम क्या पाकिस्तानियों वाली हरकत कर रहे हो? छोटी छोटी खुशियां थोड़ी हमारी, हमारे बड़े टारगेट होते हैं कि हमने। कोहली का एक बयान था, कहता कि द डे आई विन द टॉस आई एम विनिंग द मैच बाय 1 इनिंग। ये बयान था उसका। भाई उसका तो एक और सॉलिड, उसने जब याद है जब विराट कोहली और रवि शास्त्री जब वहां पर जीते थे ऑस्ट्रेलिया के 2018 के टूर में गए आई थे, सॉ द वीडियो। और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि शास्त्री ने कमेंट किया था कि मैं सलूट करता हूं मेरे कैप्टन को, और उसने बोला था आपने देखा है कि जिस जिस मैच में हमने पहले बैटिंग की है उसमें हमने ऑपोजिशन को आने भी नहीं दिया है। इट्स नॉट एरोगेंस बट दिस इज द कॉन्फिडेंस आई हैव इन माय टीम। यस। फ्रिकिन यू नीड अ लीडर लाइक दैट, यू कैन नॉट, भाई तुम ऐसे नहीं तुम आ सकते कि हाँ आज इसको कैप्टन बना दिया आज, भाई सॉरी टू से बट ऋषभ पंत वाज क्लूलेस ब्रो वो 2 दिन, दे वर जस्ट थिंकिंग कि भाई किसी ना किसी तरीके से आउट हो कोई जाए। स्पिनर्स को जो इंडिया में फील्डिंग लगती है वो थी। उन्होंने आते सारी लेग स्लिप ली, लेग ये लिया, भाई मैं वही कह रहा हूं, जब तुमने दूसरी टीम के 225-26 पे 6 विकेट आउट कर लिए, उसके बाद 4 विकेट तुम्हारे एंड में, भाई साहब 225 रन मार गए तुम यार। यू हैड एनी प्लान कि तुमने कैसे आउट करना उसको? तुमने कोई भी मतलब कोशिश भी की है? तुम 3-3 स्पिनर खिला रहे हो, और माइंड यू मतलब जबरदस्त, जडेजा इज लाइक नंबर 1 ऑलराउंडर, राइट? इवन वाशी इज वेल। या एंड उसके बावजूद तुम्हारे पास कुलदीप यादव है यार, और तुम कह रहे हो कि भाई बस पता क्या था, आओ ओवर डालो निकलो, आओ ओवर डालो निकलो, नो प्लानिंग यार। कोई मतलब शॉर्ट लेग नहीं है, कोई यार शॉर्ट मिड ऑन, लाइक क्या यार। इंडिया में ऐसे खेल रहे थे लाइक हम इंडियन टीम वर द विजिटिंग टीम, मुझे ऐसा लग रहा था हमको कि तो वो टर्निंग नहीं मिली जो उनको मिली है। और साउथ अफ्रीका वाले ऐसा लग रहा था दे आर होम टीम। और बताता हूँ, साउथ अफ्रीकन टीम ने वेरिएशन बहुत अच्छी की है अपनी स्पीड में। हार्मर ने और केशव महाराज ने बहुत ज्यादा स्पीड के साथ प्ले किया है। हमारे जो बंदे बॉलिंग करते रहे थर्ड एक ही स्पीड से कुछ फेंकते नहीं। रहे, तेज एंड 95 उसमें 96। जडेजा भी इन्वॉल्व है यार। मैं बोल रहा जडेजा बहुत तेज डाल रहे, तुम फ्लाइट दो यार। किसी ने फ्लाइट देने की कोशिश, अब देखा तुमने फ्लाइट दी जब कल उन लोगों ने, भाई बॉल रुक के आई है। वो देख जायसवाल वाला। मैं वही कह रहा हूँ, बॉल को इतना 77 की स्पीड से बॉल फेंक दी यार। उसने यार, बॉल इतना रुक के मतलब आई है, और लाइक ही वाज टू अर्ली इन हिज शॉट एंड बॉल पहुंची ही नहीं मैं है। वही बोल रहा हूँ ना, इन सबको पेचक आते हैं। दे थिंक्स लाइक जो भी हमारी टीम में हैं बंदे, वो सबको खेलना आता है, सब उनको कुछ कोचिंग की जरूरत नहीं, उनको कुछ गलतियां सुधारने की जरूरत नहीं है। तो ये दिस इज ऑल बुलशिट ब्रो। भाई सिंपल सी बात है, हम रवि शास्त्री को कोसते थे, रवि शास्त्री के एरा में, राइट? बोलते थे कि यार अरे यार ये क्या है, ये मतलब बियर पी के टुल रहता है बंदा, कुछ नहीं है, कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जिताई। भाई इतनी ये जो जलालत हो रही है ना, ऐसा कभी नहीं होने दिया इंडिया में। इंडिया का रिकॉर्ड ऐसा था कि भाई आके हरा के दिखाओ। फिर द्रविड़ आ गया, फिर ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हार गए, पहुंचे तो सही। फिर द्रविड़ आया, द्रविड़ ने टेक ओवर किया, इंडिया में हारी तो नहीं भाई, फिर भी वो हमारा रिकॉर्ड जो पिनेकल है पूरा एक तरीके का, कि भाई इसको कोई तोड़ नहीं सकता, मेंटेन रहा कि भाई तुम आके ना इंडिया में इंडिया को नहीं हरा सकते। ठीक है बीजीटी फाइनल फिर हार, बीजीटी भी हम जीते, बट हम चल फाइनल हार गए, हम फिर से पहुंचे तो सही वहां वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पहुंचे हम, हमको दुख हुआ कि यार ये भी कोई चैंपियनशिप, अब ये दुख नहीं आएगा हमारे दुख से। तो हुआ ही नहीं, पिछली बार हुआ नहीं है, इस बार फिर से नहीं होने वाला, नहीं जैसे होना। जो हालात हैं। लाइक तुम किस तरीके से साइकिल, और ऊपर से जो ओवर कॉन्फिडेंस गिल ने दिखाया था, हाँ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टॉस जीतूंगा मैं, भाई पहले मैच तो जीत लो यार। यहाँ यार पर मुझे ना गिल से भी यही कंप्लेन है कि व्हाई मैन, टू कॉकी एंड उसका खुद का कोई कैरेक्टर ही नहीं है। I don't know if he's trying to be like Virat Kohli, at the same time he's trying to be Rohit Sharma. So उसका खुद का कोई पर्सनालिटी निकल के नहीं आ रहा यार एज अ लीडर। यार लीडर क्या होता है कि आई अंडरस्टैंड कि उसको इस सीरीज में इंजर्ड हो गया, बट मुझे वहां पर भी मैं ना एक चीज बोलना चाहूंगा, ये शायद जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है ना विद इन द टीम, मुझे नहीं लगता कि सब कुछ सही चल रहा है। एवरीवन इज इनसिक्योर। एक मैच में बंदा रन बनाता है, अगले मैच में तुम उसको ड्रॉप कर देते हो, फिर अगले मैच में फिर वापस ले आओ। मैं सुदर्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद वॉशी को ले ले, एक मैच में तुम 3 पे खिलाते हो, अगले मैच में तुम 8 कर देते हो। सिक्योरिटी का है, बंदे को यही नहीं पता साला मैं अगला मैच खेलूंगा कि नहीं। यार देख, टेस्ट क्रिकेट में तुझे सेशन प्ले करने होते हैं, सेशंस जीतने होते हैं। हम्म, हमारे लेजेंड देख ले, द्रविड़, पुजारा, रहाणे एज वेल, कोहली, लक्ष्मण, ये कितने कितने सेशन बैटिंग किए हुए हैं। बहुत यार। और द्रविड़ के नाम पूरी टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज्यादा बॉल खेलने का वो रिकॉर्ड है। मोस्ट नंबर ऑफ बॉल फेस 34-35 हजार बॉल खेला बंदा वो। भाई बहुत होती हैं। अब मुझे ये बता, इंक्लूडिंग द करंट क्रॉप एंड
whatever you see in the domestic circuit, तुझे लगता है कि हमारे पास ऐसा कोई टैलेंट है जो जो इतना टेक्निकली साउंड है कि वो तेरे को 2-2 दिन बैटिंग करके दे दे? मैं तेरे को सिंपल एक फंडा बताता हूँ इस चीज़ का। आज की जो क्रॉप है ना, उसमें आप जो ये कहते हैं ना, ऐसे गड्ढों पे खेलने वाले प्लेयर है ही नहीं है, पहली बात तो। क्योंकि हम डोमेस्टिक में वैसी पिचें बना नहीं रहे हैं, बनाते नहीं। ठीक है? और जब बाकी टीम आती हैं, वहाँ के उनके टुल्ले से स्पिनर भी आके यहाँ पे आके शेन वॉर्न बन जाते हैं, ऐसे हरभजन बन जाते हैं कि भाई बॉल कितनी घूम रही है, हमारे खुद के प्लेयर्स को नहीं खेलनी आ रही, तो हम ऐसी पिचेस बना क्यों रहे हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर तुम चाहते हो ना तुम्हारे प्लेयर्स यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें और जीतें, तो भाई जैसे डोमेस्टिक में पिचेस बना के देते हो ना, वैसी पिचेस बना के दो। और जो डोमेस्टिक में अच्छा खेल रहा है, एटलीस्ट इंडियन कंडीशंस में, जैसे तुम्हारा सरफराज हो गया, भाई अभी तक तो मैं बोलता हूँ करुण नायर को भी खिला सकते हैं। तुम उस बंदे को इंग्लैंड ले गए जहां पे उसने परफॉर्म नहीं किया। He deserve Indian series, bro. एक इंडियन सीरीज बेचारे को तुमने खिला के देख लेते। अगर तुमने इंग्लैंड सीरीज में इतना भी बुरा नहीं किया था उसने, राइट, तुमने उसके बाद उसको जैसे मक्खी की तरह निकाल दिया। तुम भाई यार उसको बंदे को 2-3 सीरीज इंडिया में भी दे देते, शायद अगर वो ना चलता। मैं मानता हूं कि तुम आगे की क्रॉप में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट भाई ट्राई तो करके देख लेते ना एक बार। अगर तुमको वो इंडियन सीजन अच्छा हो जाता है, जैसे स्पेशलिस्ट हैं यार, पहले हम खेलते थे साहा इंडियन पिचेस पे, पंत बाहर, तो सिमिलरली यार अपना वहां पे भी हो सकता था। हनुमा विहारी ने क्या गलत किया था यार? हाँ, वो बंदे ने फटी हुई हैमस्ट्रिंग में अकेला खड़ गया था, उसके बाद कहाँ गया वो बंदा? चल उसकी एज तुमने बोल दिया कि ठीक है, नहीं है, जो भी है भाई, तुम्हें पता है यार, तुझको भी पता है, मुझको भी पता है, बहुत पॉलिटिक्स चल रही है आजकल यार। ईश्वरन का बाप ट्वीट कर रहा है कि मेरे बेटे का कसूर बताओ। वो छोड़ दो, वो नहीं खेलने वाला। तो वो मेरा क्वेश्चन ही वही ना कि अभी इंडियन क्रॉप में तेरे को डोमेस्टिक में भी कोई लगता है ऐसा बंदा कि जो रेप्लिकेट कर सके इवन 50% ऑफ व्हाट पुजारा एंड द्रविड़ डिड फॉर इंडिया? नहीं कर सकते, क्योंकि एवरीवन इज गोइंग टुवर्ड्स फ्लैशी T20 क्रिकेट। यार आई लव साई सुदर्शन, साला आईपीएल में आउट नहीं होता था, जिसमें आउट हुआ वो साले मैच हार गए। इस बंदे की लिस्ट की एवरेज पता कितनी है तेरे को? फर्स्ट क्लास की 34। हाउ द हेल इज ही प्लेइंग अ टेस्ट क्रिकेट जब उसने डोमेस्टिक में इतना प्रूव नहीं किया अपने आप को? जस्ट बिकॉज ही प्लेड रियली गुड इन आईपीएल, तो वो तुम्हारा एक्सपोज हो गया ना टैलेंट इधर भी, और वो साला एशिया कप में भी एक्सपोज हो गया। सिमिलर तरीके से आउट हुआ है। लर्निंग है ही नहीं कुछ यार। देवदत्त पड्डीकल है, उसको इतने चांसेस दे दो यार। इसके कितनी, आई थिंक कितनी इनिंग होगी? एज ही बराबर 12-13-14 इनिंग होगी, 2 50s है, और उसमें भी अभी एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ थी, एक उसने इंग्लैंड में लगाई थी। तो वेयर इज द थॉट प्रोसेस? तुम क्या, अब साई सुदर्शन को भी नहीं पता कि जब गिल आएगा मेरा नंबर कौन सा है? किसी को नहीं पता भाई, सिंपल सा फंडा था। ये जो मैच हुआ, तुमने पिछले मैच में वॉशी को 3 खिलाया, तुम्हारे पास टेक्निकली क्या बनता था कि तुम्हारे पास अगर बंदा अवेलेबल नहीं है, आपके गिल साहब नहीं है अवेलेबल, जो 3 खेला था, अगर तुम 3 पे साई को लेके आए हो, 4 पे वॉशी को कर दो। टेक्निकली ये बनता था ना, क्योंकि तुमने अगर किसी मैच में 3 नंबर पे वॉशी को भेजा है तो कुछ सोच के ही भेजा होगा, तुम्हें उसमें नजर आया होगा, नहीं तो तुम सुदर्शन को ड्रॉप क्यों करते? अब अगर तुमने कर दिया है तो तुम 3 की जगह 4 कर दो यार, समझ रहे हो ना? तो ठीक है तुम्हारा, अगर तुम कहते हो कि भाई ही इज द बेस्ट। और एक बात बताऊं, कल की पूरी इनिंग में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल ना ब्रो वाशी ही लगा, पूरी बैटिंग। पिछले 3 टूर में वो वाशी ही ऐसा बैट्समैन था जो लगता था कि वो अड़ना चाहता है पिच पे, वो चाहता है कि मेरी विकेट के लिए बैक करो। ही वॉज सो कंफर्टेबल, तो भाई तुमने सीधा उसको 3 से 8 कर दिया। भाई मुझे वही मैं बताता हूं, ये जोकरों का काम है। बिफोर दिस ऑल दिस, ये अभी जो ड्रामा हो रहा है पिछली 1-2 सीरीज, अपने 4 नंबर पे सबसे ज्यादा रन किसने किए थे कोहली के बाद? कोहली के बाद बता मेरे को। कोहली के बाद 4 नंबर पे, 4 नंबर पे अपना किसने किए? तू ही बता दे यार। पंत ने 4 नंबर पे खेलता था वो। पंत ने किए जो अभी सीरीज 5 पे खेलता ना। इंग्लैंड में कहाँ खेल के आया वो? हाँ 5 पे, एक्चुअली 5 पे। 5 पे खेला है ना। और तुम उसको यार उसका ही सारा फ्लेक्सिबल कर रहे हो सब, जुरेल को लेके आते हो। अब जुरेल ने 2 बैक टू बैक सेंचुरी मार दी लिस्टे में, वो जो साउथ अफ्रीका का। तो बेचारे जो इतने सालों से रन मार रहे हैं, सरफराज सेंचुरी पे सेंचुरी, 8-8 900 1000 रन मार के रखा है। आई डोंट गेट द हाइप। ये बंदे यार डोमेस्टिक में भी प्रूवन नहीं है यार। मुझे लगता है इस साले कोचेस को भी डोमेस्टिक में जाके अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। विनिंग एक कल्चर लेके आओ, देन कम बैक टू टीम इंडिया। मैं ना आई एम स्पीचलेस। मैं लिटरली, मेरे पास इतना कुछ है ना, इतना मतलब ऐसे इतना मन कर रहा है कि इतनी गालियां दे दूं, बट हमारा ही मुंह खराब होना है। रीज़न बीइंग यार, इन लोगों को समझ में नहीं आना है। इन लोगों के हालात ऐसे हो गए हैं कि भाई टेस्ट क्रिकेट है, 1 2 3 4 5 6
6 नंबर तो तुम्हारा सॉर्टेड होना चाहिए स्पेशलिस्ट बैट्समैन, भाई। स्पेशलिस्ट, तुम नथिंग लेस। तुमने एक एक टाइम था, द्रविड़ 3 नंबर कितने साल खेल गया, द्रविड़ गया, पुजारा है, प्रॉपर रिप्लेसमेंट, 3 नंबर कितने साल खेल गया। तुम ये कह रहे हो कि पुजारा के बाद तुम कह देते हो ट्रांजिशन में अरे घंटे का ट्रांजिशन यार तुम्हारे पास, तुम्हें 3 नंबर का प्लेयर ही नहीं समझ में आ रहा कौन है। यार है हमारे पास यार, ऋतुराज ने कितने रन मार दिए डोमेस्टिक नहीं में खिलाएंगे यार। ना, वो पता है क्या है, ये वो लॉबी का वो सिस्टम चल रहा लॉबी है। का नहीं है वहां पर ना, कोई अभी कोई साउथ को रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है भाई साहब, वो तो शुक्र मनाओ वो ये ओडीआई की टीम में आ गया, वो बहुत बड़ी बात है। मुझे यार देख, आई डोंट साउंड लाइक एन यू नो डम, बट ये कुछ कम्युनल एंगल भी हो सकता है यार, कि तुम अपने जो शमी सरफराज इनको आसपास भी नहीं लगने दे रहे अरे यार। रीजन भाई 100% एंगल है, कुछ ना कुछ तो रीजन पूछ क्यों क्यों? भाई। तुम गुवाहाटी में मैच करा रहे हो, यार समझ नहीं आ रहा यार तुम्हारी। तुम्हारे हर दिन 10 से 15 ओवर तुम्हारे लूज हो रहे हैं, तुम क्यों टेस्ट मैच करा रहे हो वहां पर। पहली चीज, जब कोहली ने कहा था 5 से 6 टेस्ट सेंटर होने चाहिए, बिल्कुल जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया। सीधा सीधा डिनाइड कर दिया। रीजन बीइंग हमको, अरे पता क्या होता है, अभी बीसीसीआई है, बीसीसीआई में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, सबके अपने अपने सब सेंटर से आते हैं ना। कोई यूपी से है, हाँ, कोई तुम्हारा अलग अलग एसोसिएशन। वेस्ट बंगाल है ना। अरे हमको नहीं मिलेगा तो हम, अरे भाई तुम पहले क्रिकेट देखो। इंडियन क्रिकेट अगर अच्छी फॉर्म में नहीं होगी, तुम ये सेंटरों में क्या कर लोगे। इसीलिए बोल रहा हूँ, इट इज बीइंग रन बाय पॉलिटिशियंस अनफॉर्चुनेटली। प्रॉब्लम ये आ गई है कि लोग, अगर ऐसे ही चलता रहा ना, लोगों ने क्रिकेट देखना बंद कर देना। मेरा भाई मन नहीं करता भाई। हम कनाडा में हैं, हमारे रात को 10 बजे मैच शुरू होता है, सुबह 7 बजे मैं एशेज देख रहा था। आई डिड द सेम। हमें सुबह 7 बजे जाना होता है, फिर भी सारी रात मैच देखते हैं यार, कि यार बीजीटी के पूरे इंग्लैंड वाले मैच देखे हमने पूरे, है ना? ये भी देखो ये भी मैंने। देखे, ये भी जब देखा, बट देखा कि यार क्या देख रहे हैं हम यार, क्यों नींद खराब ये कर रहे हैं। मुजरा कर रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं मौत का। आई स्वेयर टू गॉड, वेस्ट इंडीज का तो लोग ग्राउंड में भी नहीं पहुंचे। तुमने गुवाहाटी में कराया, इंडिया की मैच बैटिंग चल रही है, ग्राउंड कोई है ही सारा नहीं। खाली पड़ा है। और उसमें क्या कर रहे हैं, लुक एट द एयर क्वालिटी इंडेक्स। अरे एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या फर्क पड़ना है जब अरे तुम्हारे यार। पास प्लेयर्स ही। अरे यार दैट इज व्हाई आई लव जब इंग्लैंड में मैचेस होते हैं, पूरा ऑस्ट्रेलिया। स्टेडियम भरा होता है। इंग्लैंड में मैच होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, प्रॉपर ग्राउंड्स भरे होते हैं। पर ये सब जोकर बैठ गए हैं यार, ये इतना बड़ा सर्कस चल रहा है ना, आई डोंट गेट इट। यार देख, इंडियन पॉलिटिशियन तब तक सीट नहीं छोड़ता जब तक उसको डांगे नहीं पड़ती। यानी पढ़ने वाली कुछ पता नहीं है, नहीं पढ़ने भगवान वाली। की लाठी अरे चलेगी। पता क्यों, मैं बता रहा हूँ भाई साहब की इतनी पुरानी इंटरव्यूज तुम उठा के देख लो ना, जब ये कमेंटेटर थे या फिर जब ये सब टीवी पे जाके एनालिसिस करते थे, तब इनको बहुत बड़ी बातें आती थी। हाँ हंसने वाली बात है, हाँ ये कैसे है। ये टीवी पे अच्छे लगते हैं, इनको ग्राउंड और इनको कोई रोल नहीं दो यार। दे आर एक्चुअली, दे डू अ गुड जॉब व्हेन दे आर डूइंग कमेंट्री एंड स्टफ लाइक दैट। तुझे मालूम है जब शास्त्री ने एक बार बोला था कि भाई ये बेस्ट टूरिंग टीम है जो जीत के आई है, राइट? तो उस पे बोला था, तो गंभीर का क्या रिजल्ट था, हाँ इस पे हंसू नहीं तो मैं क्या करूं। ये हंसने वाली बात है, अगर उनको लगता है वो खुद तो कभी कुछ जीते नहीं है, ये इतना लाइक ही गॉट सो क्रिटिकल, ही सो पॉइजनस यार, सो नेगेटिव यार। इसको तो ये भी लगता है कि धोनी का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं जो हमने फाइनल हाँ भाई इसी का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। ठीक है, ही स्कोर्ड वैल्यूएबल रन्स, बट ठीक भाई है, तो इसने भी तो एक ही मैच में मारे थे रन, इसने पूरे वर्ल्ड कप में क्या किया था। यार इस बंदे इट्स अ टीम गेम बडी, सो इट्स लाइक दैट। तुमने भी 97 मारे, उसने 92 नॉट आउट मारा, तुम आउट होने के बाद उसने 92 वो मार के गया है, नॉट आउट आया। पंजाबी में ना एक, जब मीम्स कोई ऐसे ही जुड्डू वाले कोई डालता है, उसमें पंजाबी कहते हैं कि जिन्ना जर छाती चलता ना बजियां हटे हो ना। ये उसका वही हाल वही होने बात वाला है ब्रो, ये बहुत गलत एंगल में जा रहा है। ग्रेग चैपल वाला एरा याद करा दिया बंदे भाई ने। उससे भी वर्स है, उसमें सिर्फ पावर स्ट्रगल था, एटलीस्ट ही वाज स्टिल ब्रिंगिंग, जो भी टैलेंट लेके आया था एवरीवन वाज, मतलब कहीं ना कहीं Deserving, अच्छे हाँ। लेवल पे। यहाँ पे क्या है, हर्षित राणा। डिजर्विंग तो है। यार तुम यार डिजर्विंग तो है यार। ओके आई एम स्टिल अप फॉर, तुम लोगों को ग्रूम करना चाहते हो, लाना चाहते हो, बट यार किस कॉस्ट पे, कोहली की कॉस्ट पे है, किस कॉस्ट पे, रोहित शर्मा की कॉस्ट पे, आर यू सीरियस ब्रो? चल उसको साइड पे रख, एक क्वेश्चन है, रेड्डी साहब का क्या रोल है टीम में? 5 ओवर करके आते हैं वो, 5 के रन रेट से या 6 के रन रेट से रन देते हैं और फिर जल्दी आउट होके चले जाते जब हैं। ऐसा कोई तुम बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाते हो ना, ही सपोज टू बी योर फर्स्ट चेंज। सुन हाँ। ठीक है, महाराज को ओवर कप मिलता है,
जब बुमराह थक जाता है, सिराज थक जाता है, 20-30 ओवर स्पिनरों के निकल जाते हैं, 3 ओवर डाल दे, बाद में फिर दोबारा याद कब करते हैं जब 450 लगा होता है बोर्ड पे। यार और बैटिंग में तो कुछ खास है नहीं, इसको लेके आए थे पांड्या की रिप्लेसमेंट के लिए, सिर्फ एक चीज पे आसपास भी नहीं है ब्रो। है ना, इंजरीज के मामले में उसकी भी टांग खींची रहती है, उसकी भी खींची रहती है। यार मुझे ऐसा लगता है अभी भी कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि इनको समझना पड़ेगा कि हर कोई कोहली और रोहित नहीं हो सकते, ठीक है। उन लोगों ने भी अपने आप को प्रूव किया है कितनी जल्दी में यार, इतना मैं कहता हूं ये बंदा खुद इतना इनसिक्योर है, ये कभी भी ड्रेसिंग रूम सिक्योर कर ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं कर इसने सकता। जब इस जैसे ये टेस्ट में आया और जब हम बीजीटी में गए, अश्विन के साथ पॉलिटिक्स हो गई। हाँ। उसके बाद भाई कोहली भी रोहित बैठ गया, कोहली आके यहाँ पहले इनको रणजी मैच खेलने, वो बंदे रणजी मैच खेलने गए, पता चला कि भाई थोड़े टाइम बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। इतना इनसिक्योर बंदा कि भाई ड्रेसिंग रूम में ऑब्वियसली यहाँ पे भी पावर स्ट्रगल आ गया हाँ। कि भाई जब तक मैं हूं, जब तक मैं कोहली अपनी है चलाऊंगा। और जब तक ये है कोई मेरी सुनेगा नहीं, ये अपने वो मुझे चलाएंगे। लगता है कि जो हमारे प्लेयर इंजर्ड है ना, जैसे पांड्या हो गया, नो वन वांट्स टू प्ले विद हिम। मुझे लगता है वही है, कहते आई कि एम टेलिंग यू ब्रो, नो वन वांट्स टू प्ले विद हिम। ये सिर्फ वर्ल्ड कप में वो आएंगे अब कहते हैं कि बंदे। मालिक हमारी नस अब तक खिंची है, तब ठीक होगी जब आप जाओगे। हाँ तो वो बगल में वो अपनी गर्लफ्रेंड उठा के तो खड़े होते, तब नहीं नस खिंची हुई वो खिंची हुई उसमें बाहर नहीं, या तो वो मैंने लगता है मैंने फेदर उठाया तुम 4-5 पर्सनल किलो हो का। रहे हो थोड़ा सीमा में रहो। सीमा में ही है ब्रो। बट सोचने वाली बात है कि बंदा अगर इतनी बड़ी मतलब आराम से 50-55 किलो की तो होगी वो, जिस हिसाब से हाइट वाइट है मेरा, तो उसको आराम से पकड़े खड़ा और बंदा इंजर्ड है। क्या इंजर्ड है? बैक में इंजर्ड है तुम यार, लाइक कम ऑन यार। ब्रो दूसरी गर्लफ्रेंड को निकालना है ना टीम से, गौतम गंभीर से। नहीं आई यार, जस्ट डोंट नो ब्रो, दिस इज अ बिग सर्कस, बिग मैस। आई एम फेड अप। बहुत सून सारे फैन फेड अप होने वाले हैं यार। जाते जाते मैं एक और प्लेयर का थोड़ा सर्विस कर दूं, कर दे यार केएल राहुल की। भाई, वो उसको बोल हाथों में फेविकॉल वगैरह तो लगा वो के आए कुछ। बैटिंग पे कब लीडर बनेगा यार? मतलब व्हेन नोबडी इज, यू आर द सीनियर मोस्ट प्लेयर इन द टीम, तुम कब स्टैंड अप करोगे इवन इन डोमेस्टिक पिचेस पे यार? हम नहीं करेगा। हम नहीं करेगा। आई एम अ वेरी नाइस गाय। वो यार, बस I- नाइस गाय इमेज में ही फंस गया वो बंदा। आई लव दैट गाय। नो, आई लव हिम टू। या द प्रॉब्लम इज, अभी देख कल कैसे आउट हुआ, देखा तूने? यार लाइक ठीक है, बॉल अच्छी है, राइस कर बाउंस गई। होगी, राइस, बट तुमको पता है भाई, तुम पहली बार तो नहीं खेल रहे इंडियन पिचेस पे, इंडियन पिचेस हैं यार। तुम खेल के हटे हो यार। द रीजन, मैंने तुझे मैच से पहले भी क्या कहा था कि दे बोथ विल प्ले सो डिफेंसिव, और आप एक बॉल पे आपका नाम लिखा ही होता है। हाँ, आपको थोड़ा सा अग्रेशन दिखाना पड़ेगा, आपको एक बाउंड्री ढूंढनी पड़ेगी ताकि बॉलर भी सोचे। आप बॉलरों में कोई प्रेशर नहीं था, 500 रन लगा के बैठे हैं, तुम कितनी बाउंड्री मार लोगे? क्या हुआ यशस्वी के साथ? वो हर ओवर में एक बाउंड्री निकाल रहा था। बट द प्रॉब्लम इज कि जब दोनों तरफ से प्रेशर बनेगा ही नहीं बॉलरों के ऊपर, उन्होंने तो अपनी आराम से फील्डर निकाल के रखी हुई थी, उनको प्रॉब्लम ही नहीं थी भाई। यार इनकी टेक्निक ही नहीं है। अभी तेरे पीछे वो फोटो लगी ना, मैं सच में दिल रोता है उस बंदे को याद करके। इनसे चुम्मों से मतलब कोई बॉल सीधी की सीधी आती है, फिर भी बैक फुट पे खेल रहे हैं। ये बंदा 150 की स्विंगिंग आउट स्विंगिंग इन फॉरवर्ड फुट डिफेंस करता भाई था। देयर वाज अ रीजन ही ही वाज कॉल्ड एज द वॉल। वो वॉल एक ही थी, वो दोबारा नहीं बन सकती। मास्टर ब्लास्टर एक ही था, वो दोबारा कोई नहीं आ सकता। किंग कोहली एक ही है, वो बबरो शबरो कभी नहीं बन सकते। ये गिल भी नहीं बन सकता ब्रो। भाई गिल ठीक है, ही स्टिल यंग, आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट ही हैज बहुत लंबा कर्व है उसके लिए। मैं ही इज एन अमेजिंग टैलेंट, उसमें मैं कुछ नहीं जाऊंगा, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों को, प्लेयर्स को प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। इंडियन क्रिकेट टीम और टेस्ट क्रिकेट इज नॉट अ हलवा कि कोई भी आएगा कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, वो वाला हिसाब किताब नहीं है नहीं भाई। यार, हम बहुत दुख होता है यार ये सब जो हालात देख के। अभी मन ही नहीं करता साला कि यार फॉलो करें कुछ। लाइक हमें पहले होता था कि यार सुबह उठते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, अगर नहीं तो हाईलाइट लगाओ यार। अरे आंखें जब खुलती भी है ना तो सीधा स्कोर देखता हूँ कि पहले कभी देख कसम लूं से है? मैंने रिफ्रेश, क्योंकि उसी विंडो पे मैंने छोड़ा था, मैंने रिफ्रेश किया, मैं कहा अरे तेरी माँ की साले। नहीं, मुझे 2 मिनट को लगे। अरे मैं बताता हूँ, 90 जब 2 विकेट गिरे तब तक मैं देख रहा था, उसके बाद मैंने कहा यार अब देखा नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे आई हैड अ फीलिंग, लिटरली थोड़ी देर बाद देखा 7 विकेट, मैंने कहा लो जी। एक ना लिटरली उसी मैच में जब मैंने कल ट्यून इन किया, आई वाज अवे,
जब चल रहा था आई थिंक अपनी पहली विकेट कब गिरी थी? अपनी पहली विकेट I गिरी think थी 70 60 नहीं। तो तब हाँ। ना एक आंटी सोई रखी थी ऐसे, सच में बोल रहा हूँ, और उसकी स्कोर लाइन, और जब आंटी ऐसे करके ऐसे देख रही है 7 आउट मतलब एक छोटी सी नैप में सारे निपट गए वही है ना कि रवि शास्त्री की बहुत अच्छी लाइन है कि व्हेन यू वेंट टू टेक अ डंप एंड देन वी केम बैक इट वाज ऑल डंप एवरीबॉडी डंप्ड ऑन द ग्राउंड। एग्जैक्टली। वही रोड का बोल रहा था ना कि कुलदीप यादव ने बोला कि इट्स अ रोड, कहता साले खड़े साफ सपाटे रोड पे एक्सीडेंट कर दिए चलो यार लो wrap up इजाजत, करते हैं यार। होपफुली ये सर्कस का माहौल थोड़ा कम हो और अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। मुझे अच्छी बात पता क्या है, अब सीधे अगले अगस्त में जाके टेस्ट मैच है, तब तक शांति है, अब ऐसी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ेगी। मैं कब बता रहा मैच हूँ है? अगले अगस्त में टेस्ट मैच से शुक्र मना ब्रो, क्योंकि अभी क्या है, इसके बाद अपना T20 वर्ल्ड कप है, हाँ। आईपीएल है, फिर सीधा अगस्त की विंडो है, वाह यार, और उसके बाद मुझे तो इस चीज का डर है जब ऑस्ट्रेलिया ने बीजीटी खेलने आना है, वो 4-0 से 5-0 से पेल के ना चले जाए, ब्रो ये हालात रहे। हर मैच में इनिंग This- इनिंग जीतेंगे दिस कुड बी अ सेकंड वाइट वॉश माइंड यू, एट Yes, होम, at home। एट होम, और हमने अंडर द ग्रेट जी, कम ऑन मैन। यार एटलीस्ट जब रोहित शर्मा ने वो मैच सीरीज हारा था, ही सेड वन थिंग कि यार दिस इज द लोएस्ट ही फेल्ट इन हिज करियर। वो बंदा अकाउंटेबिलिटी तो लेता था ना, फील तो करता था ना यार, ये तो बंदा नहीं, एक मैच में हाँ ये पिच हमने ऐसी मांगी हाँ। थी, तो अगले में भी खेल लेते। दूसरा कहता है कि हाँ हैव यू एवर प्ले स्पिन क्या भाई यार छोड़ना जो यार। पड़ी है। चलो लेते हैं इजाजत है। इनसे समझ में नहीं आएगा, तू इजाजत ले, क्योंकि पता है आज इन्होंने निपट जाना है, हाँ। तो फिर कल डंड फेर लाएंगे इसकी। डांट फिर लाएंगे तो यार क्या क्या ही बोले यार, कोई शब्द नहीं है। जो टीम इंडिया का भी हाल है ना, देखा नहीं जा रहा, सच में बोल रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा क्रिकेट देखने का एज अ फैन, एज अ ट्रू टेस्ट क्रिकेट फैन। कोई हमारे करेक्टर है ही नहीं यार टीम में, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। तो बस अभी भगवान ही बचाए यार, ये जीजी से छुटकारा चाहिए क्रिकेट को, फिर शायद कुछ रीबिल्ड के बारे में सोच, तब भी चीजें ओवरनाइट नहीं सुधरेंगी, इट्स गोना टेक टाइम, बट दीज मैन हैज टू गो, जिन्होंने कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया टीम को। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, कमेंट में जरूर बताओ कि ये सब आपको नया सेटअप कैसे लगा है, और थोड़े से राय जीजी के बारे में भी दे दो कि हम गलत हैं कि हम उसको ज़्यादा बैश कर रहे हैं कि वो सच में गलत है इसीलिए उसकी बैशिंग हो रही है। सो अंटिल देन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।